हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज की नए सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। सचमुच में आज की नए सुंदर सुबह में परमेश्वर ने आप सबों को और हम सबों को लेके आया, इसके लिए प्रभु यीशु की धन्यवाद करें। कितने लोग आज की नए सुंदर सुबह की प्रार्थना में पहली बार जुड़े हुए हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष दे। सचमुच में परमेश्वर ने आज हम लोग उन वचन को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जो कि आज सुबह में परमेश्वर ने हमारे साथ और आपके साथ बातचीत करना चाहता है। सचमुच में इन वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिलेगा। शुरू से अंतिम तक हमारी इन वचन जो परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए शुरू से लेके अंतिम तक बने रहिएगा। आज जो हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 32 वचन संख्या हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय पद संख्या 32 वचन इस प्रकार से कहता है। परंतु जब बोया गया तो उग कर सब शाखपत से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। आमीन। यहाँ तक सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन हम मरकुस के अंदर में पाए जाते हैं। जब कोई भी चीज़ों को छोटा से अच्छी रीति से देखभाल किया जाता है तो वह अच्छी रीति से बड़े हो जाते हैं। वह आशीष परमेश्वर उस पर देता है और वे बड़े होके सब कुछ देने की जैसा हो जाता है। यहाँ पर भी उसी प्रकार पाए जाते हैं हम लोग कि एक पौधा का बीज जो परमेश्वर का बीज है, जो आप है, जो आप इस संसार में पाए जाते हैं, जो परमेश्वर ने आपको एक बीज के रूप में इस संसार में रखा गया है। और वह बीज जो परमेश्वर का बीज इस संसार में रोप दिया गया और वह धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और वह धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और इतनी बड़े हो गए हैं कि उस पेड़ जो उस पौधे को साग पात से बड़े हो कि बड़ा पेड़ बन गया और उस बड़े पेड़ में जितने भी इस संसार की पक्षियां उस पेड़ में अपनी घर घोंसला चाहे वहाँ आराम करने के लिए उस पेड़ पर रहने लगते हैं, डलियां में बसेरा करता है। और उसी प्रकार जब आपका जीवन एक बीज का समान परमेश्वर ने इस संसार में दिया और आप धीरे धीरे बढ़ते गए, बड़ा होते गए और आपके हृदय में बहुत सारी, आपके दिमाग में बहुत सारी बातों को लेके आपका हृदय में काम करता है, जो कि अच्छी डालियाँ अच्छे के लिए काम करता है और बुरे डालियाँ जो बुरे के लिए देखने में लगता है। कई प्रकार की उस पेड़ में कई प्रकार की डालियाँ निकलती हैं। कोई डालियाँ टेढ़े मेढ़े और कोई डालियाँ उस पेड़ के अंदर अच्छी डालियाँ काम के
लिए आता है, ऐसे डालियाँ भी उस पेड़ पर उगता है। उसी प्रकार हमारे जीवन से, आपके जीवन में भी कई प्रकार की दिमाग काम करने लगता है, अच्छे और बुरे दिमाग। अच्छे दिमाग को अच्छे इस्तेमाल करें और बुरे दिमाग को बाहर करें, जिससे परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि उस डालियाँ जो उस पेड़ को जो फल अच्छी नहीं होता उसको काट के आग में डाल दिया जाता है। ऐसे डालियाँ हैं जो ऐसे पेड़ पौधे हैं पाए जाते हैं, वे अच्छे फल नहीं लाते हैं, वह काट के फेंक दिया जाता है। और उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर में भी अच्छे फल लाने के लिए प्रयास करें। सो परमेश्वर इन वचन से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। आज की सुबह की प्रार्थना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु साहब।